हेलो, मैं रानी ठाकुर, सभी को मेरा प्रणाम। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट पड़ा हुआ है कि आप मन्नू द ग्रेट पे कुछ बोलिए। तो ठीक है, आज बोलने आए हैं। और हम एक मन्नू द ग्रेट पे नहीं बोल रहे हैं, भारत की जितनी भी मन्नू द ग्रेट यानी कि हिंदू लड़की है, हम सभी को कहने आए हैं कि देखिए, जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करता है तो क्या उसको हमारे घर में गौ मांस खाने देगा, जिसको बीफ कहा जाता है? क्या उसकी धर्म की आज़ादी हमारे घर में मिलेगा? नहीं। ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जो मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा और घर में उसे गाय खाने देगा, कदाचित नहीं। यदि हिंदू से शादी कर लिया है एक साधारण परिवार में, तो उसको सिंदूर भी लगाना है और भगवान को भी मानना पड़ेगा और गौ मांस नहीं खाना पड़ेगा। उसी तरह मुस्लिम धर्म है, उसके धर्म में गाय खाता है। तो जब तुम मनी मीरा से शादी की और उसकी माँ कही कि तुम गाय खाओ, तो खाओ, खाना पड़ेगा। ये चीज मन्नू द ग्रेट को पहले सोचना चाहिए। और ये एक मन्नू द ग्रेट नहीं, तमाम मन्नू द ग्रेट से मैं कहना चाहती हूं कि जब तुम मुस्लिम लड़का से शादी करोगी तो तुम्हें ये सोच के शादी करना होगा कि मुस्लिम धर्म मानना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हिंदू के घर में मुस्लिम लड़की शादी करती है तो तुमने नहीं देखा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, पूजा करती है, यानी कि तमाम हिंदू का रीति रिवाज अपनाती है। उसी तरह मुस्लिम धर्म में यदि शादी करती हो, तुम्हारा अनबन होता है, झगड़ा होता है, तुम्हारा तलाक भी होगा, हलाला भी होगा। तो हम एक शब्दों में कहना चाहते हैं कि जितनी भी हिंदू लड़कियां मुस्लिम से शादी करना चाहती हैं, मुस्लिम लड़का से, तो उसको दिमाग में पहले एक बात रख के करना होगा शादी, कि उस घर में तुमको गाय भी खाना पड़ेगा, हलाला भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शादी करेगी मुस्लिम से, अधर्म रखेगी हिंदू वाला, ये नहीं होता है। 3 कोस 4 कोस पे आदमी जाता है। मान लो मेरी शादी हिंदू हूं और हिंदू से हुई है, हमारे ससुराल में और मायके में अलग अलग विधि विधान है, और हम ससुराल का विधि विधान मानते हैं, क्योंकि मायके का विधि विधान ससुराल में नहीं चलता है। हमारी भी भाभी आई है, उसके मायके में कैसे होता है हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हमारे गांव में जो होता है वो उसको मानना है। उसी प्रकार जितनी भी लड़कियां बाद में रोना रोती है कि हमें ये कहा जाता है, तो हम तमाम, ऐसे तो हम आज तक किसी से भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन हम तमाम हिंदू भाई बहनों से कहना चाहते हैं, यानी कि हाथ फैला करके और प्रणाम करके भीख मांग रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां इस प्रकार की काम करती है, बाद में आती है कहने कि हमको मुस्लिम धर्म मानने के लिए बाध्य कर रहा है, ये कर रहा है, उसका तनिक भी सहयोग ना करे। जब तुमने शादी मुस्लिम से की हो तो मुस्लिम धर्म मानना पड़ेगा। अब मुस्लिम धर्म नहीं है, चाहे इसके लिए हमको कोई कुछ कहे, एक मजहब है। धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातन है, जिसमें एक मच्छर के मारने पे भी 100 बार लोग सोचते हैं कि हम फास्टिंग किए, हम नहीं मारेंगे। लेकिन मुस्लिम में ये नहीं है। उसमें रोजा एक पर्व होता है वो लोग का, उसमें भी वो लोग मीट खाता है। तो जो लड़की मुस्लिम से शादी करना चाहती है वो 2 चीज एक्सेप्ट करके जाए कि हलाला भी सहना होगा और गौ मांस भी खाना होगा, और मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करना होगा। शादी करेंगे मुस्लिम से, रहेगी बन के हिंदू। तुम्हें नहीं पता है कि हमारे देश पितृसत्तात्मक है, हमारे देश में पुरुष का शासन चलता है। शासन चले नहीं चले, लेकिन विधि विधान पुरुष का चलता है। यदि तुम मुस्लिम से शादी की हो तो मान लीजिए, कोई हम ब्राह्मण पर उदाहरण दें, कोई ब्राह्मण लड़की मुस्लिम से शादी कर ले, तो क्या अपने बेटी हो या बेटा हो ब्राह्मण से शादी करेगा? नहीं ना, मुसलमान से करेगा। कोई मुस्लिम लड़की यदि हिंदू से शादी कर लेता है तो क्या वो लड़की का बाल बच्चा होगा तो मुस्लिम से शादी होगा? नहीं। कोई भी हिंदू मुस्लिम लड़की आती है, उसको हिंदू के घर में आते ही उसे देवी देवता पूजना पड़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। वो लड़की कहेगी कि हमको धर्म की स्वतंत्रता दीजिए और गाय का मांस खाने दीजिए, कभी नहीं खाने देगा, कदाचित नहीं खाने देगा। यदि खाएगा तो लात मार के उसको निकाल देगा, हिंदू भी नहीं उसको रखेगा। उसी प्रकार तुम जिस घर में गई हो, तो जब मनी मीरा से प्यार करती है तो गाय खाओ, झगड़ा झंझट होता है तो हलाला भी करवाओ।
हलाला उस लोग में तो बहुत अच्छी तरह होता है, हलाला में उसका बाप करेगा, उसका दादा करेगा, कौन कौन करेगा वो खुद जानो। ये बहुत मुस्लिम को बुरा लगे तो हमको कोई ये नहीं है, क्योंकि उसके धर्म में हलाला होता है। ये मेरी फ्रेंड बताई है, और कहिएगा तो हम कई सारे वीडियो चला करके दिखा देंगे। तो हम इसमें हम मुस्लिम को खराब नहीं कहते हैं, उनका अपना मजहब है, उनकी मजहब में जो परंपरा है वो चला रहे हैं। यदि आज वो आप मान लीजिए किसी की बेटी के हलाला करते हैं तो कल उनकी बेटी के साथ भी हलाला होता है, तो वो उनकी मैटर है। लेकिन हम तमाम हिंदू लड़की से कहना चाहते हैं, तुम शादी करो मुस्लिम से, इससे हमें तनिक भी तकलीफ नहीं है, इतनी सी भी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब शादी कर लियो तो खुशी खुशी राजी खुशी मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करो। मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करने में सब कुछ तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होता है। हिंदू लड़की को दिक्कत होता है दो चीज का, एक हो जाता है गऊ मांस खाने में। तो देखो, जिस दिन तुम की और तुमको कह रहा है, तो आज मेरी वीडियो जितने लोगों तक पहुंच रहा है, सभी से मैं कहना चाहती हूं, सभी लड़की तक पहुंचाइए प्लीज, कि ऐसा मुस्लिम में कोई नहीं है जो शादी करके तुम्हें गौ मांस नहीं खिलाएगा, तुम्हें खाना पड़ेगा। हाँ, यदि तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, जैसे कि मान लो अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, उसके बाद से, तो उसमें तुम्हें आजादी होगा 2 साल 3 साल 5 साल, क्योंकि तुम्हारी जब तक जवानी रहेगी तब तक तुम्हें वो रखेगा, उसके बाद लात मार के निकाल देगा। क्योंकि सबको अपना, उस मुस्लिम जो है एकदम कट्टर होता है, उन लोग को अपना मजहब प्यारा है, हिंदू को भी अपना धर्म प्यारा है। तो हम इतना फिर से बताना चाहते हैं सभी सनातनी बहनों को कि इस भ्रम में ना रहे कि आप मुस्लिम से शादी करेंगे तो आपको हिंदू बन के रहना होगा। नहीं, यदि आप मुसलमान से शादी की हैं तो आपको गौ मांस खाना होगा, हलाला करवाना होगा यदि झगड़ा होता है तो। क्योंकि उन लोगों में सिर्फ तलाक 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 3 बार कह दिया, आपका उस घर में कोई अधिकार नहीं रहा, ना कोर्ट जाने का ना कचहरी जाने का, खत्म हो जाती है वहीं से। ये हिंदू वाली मैटर नहीं है जब माँ बहन सब आकर के, चाहे आपकी सासें कहने लगेगी कि रखिए, चाहे कितने भी हिंदू की सास खराब हो, ये मेरा हो या किसी का हो, झगड़ा होता है, लेकिन वो इस प्रकार का ससुर से हलाला का ये नहीं देगा, क्योंकि हमारा एक धर्म है, देवताओं द्वारा रचित धर्म है। तो हम सिर्फ और सिर्फ फिर बताना चाहते हैं कि जितने भी लड़की यदि कहती हम मुस्लिम से शादी करेंगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट करके करो कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। चाहे जो भी मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको हिंदू रीति रिवाज परंपरा मानना होगा। आप सेलिब्रिटी हैं तो अलग बात है, वो भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो आपका जिंदगी 2-4 साल सामान्य तरह से चलेगा, 4 साल से ज्यादा नहीं चलता है, 5 साल से। बाकी मेरी बात कैसा लगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो हर घर हर लड़की तक पहुंचे, और कल के रोना ना रोए कि हमको मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। हाँ, हम फिर से सनातनी यानी कि हिंदू के लड़की से कहना चाहते हैं कि यदि आप मुस्लिम से शादी कीजिएगा तो आपको गौ मांस खाना पड़ेगा, मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि आप मुस्लिम लड़की से हम कहना चाहते हैं, यदि आप हिंदू से शादी कीजिएगा तो आपको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। खैर, मुस्लिम लड़की को हिंदू धर्म अपनाने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म अपनाने में तकलीफ हो जाता है, क्योंकि शादी करने में तो बहुत मजा आता है, उस समय जिस्म में इतनी गर्मी रहती है कि कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन गौ मांस खाने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता है। बाद में आत्महत्या करने के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, शॉर्ट में नहीं हो सकता था, लेकिन सभी बहन तक ये पहुंचाइए, हमारा रिक्वेस्ट है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, और हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ बोले, लोग कहेगा कि आप मुस्लिम का विरोध करते। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, हमारे देश में पितृसत्तात्मक प्रधान है, पितृसत्तात्मक देश है। वो जो करते हैं, यदि शादी करने के बाद लड़की का धर्म चेंज हो जाता है, यदि हिंदू लड़की है और मुस्लिम से शादी कर ले तो उसका बाल बच्चा मुस्लिम कहलाएगा, मुस्लिम लड़की है हिंदू से शादी कर ले उसका बाल बच्चा हिंदू कहलाएगा। यानी कि सीधा सीधी ये है कि उसके घर के परंपरा को आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप जान करके कीजिए। और सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि मन्नू द ग्रेट के उसी हाल पे छोड़ दिया जाए 36 टुकड़े होने के लिए। बाकी
कैसा लगा मेरा बात? प्रणाम आप सभी को।